हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स लर्नर्स पर। आज हम लोग अपने मैथ के सीरीज जिसका नाम था आपका जीरो टू हीरो मैथ, और इसमें हम लोग एनसीईआरटी मैथ को कवर कर रहे थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.2 है ना, यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका एक्सरसाइज 2.2 है ना, और ये चैप्टर 2 है आपका पॉलिनोमियल बहुपद का थ्योरी पढ़े थे। बहुपद का एक एक्सरसाइज हम लोगों ने पढ़ लिया है 2.1, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 2.2 दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले बोला है कि निम्न, पहला क्वेश्चन में निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की है ना सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या संबंध था, है ना। तो शून्यकों का एक आपको क्या निकलेगा, योगफल अल्फा प्लस बीटा। ये फार्मूला बताए थे, है ना। थोड़ा सा देखो, एक बार रिवाइज कर लो, है ना। हमने आपको पढ़ाया था अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। इसी को कहा जाता है शून्यकों का योगफल। ठीक है, एक है आपका शून्यकों का गुणांक, गुणांक मतलब गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, है ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, है ना, होता है, मतलब कि अचर पद बटा ए होता है। और अच्छे तरीके से सब हम लोग रिलेशंस भी देखे थे। आगे देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन, पहला का पहला यहाँ पर लिख लो। पहला का पहला क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्या 8 है। और सबसे पहले बोला है इसका आपको क्या क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका बराबर साइड मतलब कि इधर दायां साइड आरएचएस में आपको इसके बराबर में शून्य लेना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा, तभी हम इसका क्या कर पाएंगे, शून्यक निकाल पाएंगे। और पता आपको द्विघात बहुपद है तो यहाँ पर आपको कम से कम दो शून्यक निकलेगा, और दो शून्यक कौन होगा आपका, वो दो शून्यक होगा आपका अल्फा और बीटा होगा, है ना। वो दो शून्यक कौन होगा, अल्फा और बीटा होगा। ठीक है, और फिर रिलेशन से जो हमको सत्यता की जांच करना है शून्यंकों तथा गुणांकों, तो शून्यंकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और जो होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए होता है। ठीक, कुछ साइन है, इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद, है ना। जैसे पहले तो समीकरण में जो आपको साइन मिलेगा, जैसे प्लस और प्लस मिलेगा, अगर प्लस प्लस मिलता है तो ये तीनों जगह पर प्लस 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 में क्या होगा, टूटेगा, है ना। अगर वो मिलता है आपको, है ना, माइनस माइनस, तो क्या होगा, माइनस बीच में प्लस होगा और फिर क्या हो जाएगा आपका, माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, है ना, यहाँ पर आपका प्लस होगा और माइनस होगा तो टूटेगा, प्लस कॉमा माइनस माइनस में टूटेगा। अगर आपका माइनस कॉमा प्लस होगा तो वो माइनस माइनस प्लस में क्या होगा, टूटेगा। यही सब का हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना, इस्तेमाल करने वाले हैं, और इस्तेमाल करके, ठीक है, हम लोग ये द्विघात बहुपद जो दिया गया है ना, इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, ये सब का इस्तेमाल करके। ठीक, इसको थोड़ा सा बॉक्स में बंद कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये सब साइन है जी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं इसको सोल्व करने की। ये जो समीकरण दिया गया है, तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड मतलब कि इधर, है ना, आपको जीरो लेना पड़ेगा, इसको जीरो के बराबर मानना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, यहाँ से जो आपका -8 है ना, उसको इधर फर्स्ट वाले में क्या करेंगे हम लोग, मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे। इधर क्या था हमारा, है ना, मान लो सिर्फ 8 ही था तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 ही है। और इधर क्या है आपका एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैसे आया, है ना, ये दोनों को गुना करने पर मतलब कि ये दोनों का ये गुणनफल है 8x स्क्वायर, मतलब 8x स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो बीच में जो आपका यहाँ पर दिया गया ना, बीच में दिया गया यहाँ पर माइनस का 2x। ठीक, या सिर्फ दो ही समझ लो, 2x समझ लो, है ना, 2x समझ लो। तो 2x जो है ना ये बीच में है, तो बीच वाले को कैसे लाना है भाई, बीच वाले को लाना है ना, इस साइन के अनुसार से आएगा। बीच वाले कैसे आएगा, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ माइनस माइनस है ना, तो हम आपको अभी बताए कि अगर माइनस और माइनस में रहेगा उसको तोड़ेंगे माइनस प्लस, और किस में, माइनस में तोड़ेंगे। ठीक, अब यहाँ से देख लो, यहाँ पर तुम, है ना, साइन कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे। अगर माइनस प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, बीच वाला कैसे आएगा, घटा के आएगा। अगर प्लस प्लस है तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, बीच वाला कैसे आएगा, प्लस करके आएगा। माइनस माइनस था तो माइनस प्लस माइनस होता है, बीच वाला कैसे आएगा, माइनस करके आएगा। फिर देखो प्लस माइनस रहेगा तो बीच वाला कैसे आएगा, माइनस करके आएगा।
माइनस प्लस रहेगा तो बीच वाला कैसे आएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक साइन दिख रहा है ना, यहाँ पर माइनस माइनस दिख रहा है, माइनस माइनस दिख रहा है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन इसको तोड़ेंगे कैसे भाई, इसको तोड़ेंगे कैसे, एक बार देख लो। इसको तोड़ने के लिए हम आपको बताएं, जब दोनों जगह माइनस है तो माइनस प्लस और माइनस में टूटता है। और ये देख लो है ना, बीच में ऐसे किए तो ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो बीच वाला साइन कैसे आएगा, इसमें घट करके आएगा। ठीक है, बीच वाला जो साइन आएगा घट करके आएगा, ये हमारे काम का नहीं है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको यही समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 जो दिया है ना, इसमें जब हम लोग बात करेंगे तो है ना, लास्ट वाला पद को क्या करना है, गुना करके लाना। मतलब कि ऐसा संख्या आपके मन में आना चाहिए, या आपको ऐसा संख्या सोचना होगा जो गुना करने पर 8x स्क्वायर हो जाए और घटाने पर क्या हो जाए, माइनस का 2x हो जाए। ठीक, ऐसे ही बड़ी मतलब कि गुना करने पर आपका 8x स्क्वायर और उसको घटाने पर क्या होगा, 2x होना चाहिए। ऐसी आपको संख्या सोचनी चाहिए। कारण क्या है, कारण कि माइनस माइनस में तो माइनस है ना, प्लस माइनस में टूटता है और माइनस प्लस क्या होता है आपका, माइनस होता है। यहाँ पर देखो हम बताएं, फिर एक बार बता देते हैं कि माइनस माइनस है ना दोनों जगह समीकरण में। यहाँ भी देख लो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है समीकरण में, तो टूटेगा कैसे, ये तीन जगह पर टूटेगा, ये तीन अलग अलग पद में। तो ये माइनस, एक पद प्लस और फिर लास्ट वाला पद क्या होगा आपका, माइनस होगा। और बीच वाला जो पद हमको लाना है जो 2x है वो कैसे आएगा, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस मतलब घटा के लाना है। तो वही यहाँ बता रहा है कि आपको गुना करने पर 8x स्क्वायर होना चाहिए और घटाने पर क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए, और वो भी माइनस का होना चाहिए। ऐसे भी बड़ी संख्या पहले लिखते हैं तो खुद माइनस में आ जाएगा। तो बताओ ना कि गुना करने पर 8 और घटाने पर 2 कैसे आएगा, एक 4 लेना होगा और एक क्या लेना होगा, 2। तो 4 गुने 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, है ना। 4 और 2 लेना पड़ेगा, और अगर घटाएंगे 4 में 2 तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर देख लो है ना, यहाँ पर माइनस पहले होगा। ठीक है, तो ये सब जो बात है हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं, है ना। तो कौन ऐसा दो संख्या सोचे हम लोग, एक 4 था एक 2 था। ठीक है, तो पहले क्या करना है आपको, बड़ी वाली ही संख्या लेना है, पहले आपको बड़ी वाली संख्या ही लेना है। ठीक है, मतलब कि 4 पहले लिखाएगा और 2 कब लिखाएगा, बाद में लिखाएगा। 2 जो है आपका बाद में लिखाएगा। ठीक है, ये जो 2x है ना, इसको हम लोग क्या किए हैं, तोड़े हैं, मतलब सोचे हैं इसको कि ये कैसे टूटेगा। ये 4 और 2 में क्या करना है, इसको तोड़ना है। ठीक है, यही संख्या हम लोग सोचे। कर लो यहाँ से एक्स स्क्वायर, कैसे तोड़ेंगे, माइनस माइनस रहेगा तो माइनस, देख लो यहाँ पर माइनस माइनस रहेगा तो पहले माइनस फिर प्लस, फिर क्या लेना है आपको, माइनस लेना है। तो एक्स स्क्वायर है ना, पहले बड़ी संख्या लेंगे तो माइनस 4x, फिर क्या हो जाएगा प्लस, देख लो माइनस के बाद प्लस है, यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा 2x, फिर क्या हो जाएगा आपका -8, अब बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर, अब देख लो ना यहाँ पर है ना कि 4 में से 2, 4 में से 4x में से 2x जाएगा, या 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 तो बचेगा शेष। लेकिन साइन किसका रहेगा, तो जो बड़ी संख्या होता है साइन उसी का रहता है जो दोनों में बड़ी संख्या, और उसके आगे जो चिन्ह है वही लगाएंगे हम लोग, है ना, जो घट करके आएगा। तो माइनस प्लस हो गया माइनस, तो 4 में 2 गया 2, 4 के आगे देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, माइनस लगा देंगे। एक्स है तो एक्स लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अच्छा एक मिनट, हम तो वही निकाल रहे हैं ऊपर वाला, देख लो है ना, इसको तोड़े हैं, सही तोड़े हैं नहीं, माइनस फिर क्या हो जाता है 8 आ जाता है। मतलब कि है ना, इसको इस रूप में लिखे तोड़ के, मतलब ये क्या आपका सही है, ये वाला पद जो है ना हम लोगों को क्या करना है, नहीं लिखना है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, है ना। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन कहते हैं। देखो एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो एक्स को क्या करेंगे, एक्स को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x-4। ठीक, मतलब एक्स यहाँ से बाहर निकल गया तो 4 बचा, यहाँ 2x था। अरे एक्स, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या समझते हैं, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है आपका x गुने x होता है। तो एक x कॉमन लिए हैं तो एक x यहाँ पर तो रहेगा, तो x में है ना, एक्स स्क्वायर में x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, यहाँ से x निकाल लिए तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो +2 कॉमन ले लो तो यहाँ पर x बचेगा, और -2 चौके क्या होता है आपका 8 होता है, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए जैसे ही ये दोनों पद आपका सेम आएगा, समझ लेना कि हम जो समीकरण को सोल्व कर रहे हैं, हमारा समीकरण क्या है, एकदम सही बना रहे हैं हम लोग, या सही सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए आगे, एक बार तो यही जो सेम सेम है इसको एक बार लिखना पड़ेगा x-4, और एक बार जो है ना x और यहाँ पर +2 जो है इसके साथ लिखना पड़ेगा। तो x प्लस क्या हो जाएगा 2, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्या करना है, अब जो है ना दोनों को अलग अलग कर लो, दोनों को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। कि जब है ना x, जब देखो पहले इसको ले लो,
जब x माइनस 4 बराबर है ना, इसको भी 0 के इक्वल करना है और इसको भी 0 के इक्वल करना है। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, और जब x माइनस x प्लस है, x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अरे प्लस में इधर था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, इसीलिए यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 4 होगा, और क्या हो जाएगा आपका 2 होगा। मतलब यहाँ पर 2 शून्यक निकल गया। यहाँ पर अल्फा का वैल्यू ये जो निकला है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, ये जो निकल के आया हम लोगों का पहला शून्यक को, इसको क्या मानेंगे, जो पहला शून्यक है ना, ये पहला शून्यक जो माइनस 4 है, इसको मानेंगे हम लोग अल्फा। क्या मानेंगे इसको अल्फा। और जो ये 2 निकल के आए, इसको क्या मानेंगे बीटा मानेंगे। क्या मान लेंगे हम लोग बीटा मान लेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे सोल्व करने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ से क्या कहा गया था, शून्यक तो निकाल लिए, पहला बात बोला था शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक हम इसका निकाल लिए। शून्यक कितना आया है ना, शून्यक आया आपका 4 और 2। अब बोला इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करना है। तो सबसे पहले जांच करने के लिए हमको ये वाला फार्मूला लेना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसका जांच करेंगे। जांच, तो जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जांच करने के लिए हमको सबसे पहले वो जो समीकरण लिखा गया है ना, वो समीकरण लिखो। कौन सा समीकरण, जिसको हम लोग सोल्व किए हैं, जिसको क्या किए हैं सोल्व किए हैं। तो ये जो समीकरण था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है ना, इसको सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा, है ना। समीकरण जो था हमारा, इक्वेशन जो था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का क्या है 8 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। ठीक लिखे। अब यहाँ से हम लोगों से पूछेगा कि यहाँ पर a क्या है ना, तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वही a होता है। a बराबर क्या हो जाएगा 1, कुछ नहीं तो इसके आगे 1 तो गुना है। b क्या होता है, तो x के गुणांक को b बोलते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा -2। c क्या होता है अचरपद, वही साइन के साथ लिखा है -8 हो जाएगा। अब इसका जांच करना है, जांच करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है -b/a होता है। अल्फा का वैल्यू कितना है यहाँ पर देख लीजिए, है ना। यहाँ पर अभी हम लोग निकाले हैं, अल्फा का वैल्यू 4 है और जो बीटा है उसका वैल्यू क्या आपका -2 है। अल्फा का वैल्यू 4 है और बीटा का वैल्यू क्या है -2 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 प्लस और -2। अब बराबर देखो माइनस है और बी का वैल्यू क्या है -2 है। अब बटा में देखो ए है, ए का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, इसको क्या करेंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 - 2 बराबर ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अरे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। और 2 बटा क्या बचेगा 1, तो 2 बटा 1 को हम क्या लिख सकते हैं, या इसको हम मतलब कि पूरा सोल्व करके इसको 2 लिख सकते हैं। और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 2 बराबर क्या हो गया 2 हो गया। मतलब ये तो आपको बराबर हो गया, एक तो जांच आपका सफल हो गया। ठीक है, अब जो आपको दूसरा जांच है गुणांकों वाला उसको ले लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। अल्फा का वैल्यू आपके पास कितना है, अल्फा का वैल्यू हमारे पास था 4। देखो ना, अभी तो लिखे हैं यहाँ पर, अभी ने लिखे हैं यहाँ पर, देख लीजिए अल्फा का वैल्यू -4 और बीटा का वैल्यू क्या है -2 है। तो अल्फा की जगह पर लिखेंगे 4 और इंटू बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे -2। और इस c/a होता है, तो c का वैल्यू क्या है -8, a का वैल्यू क्या आपका 1 है। तो ये लिखा जाएगा यहाँ पर 4 को, है ना, -2 से गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा, बराबर -8 बटा 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं -8 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, आपको जो हमको जांच करना था वो जांच भी हो गया और यहाँ से हम लोग इसका शून्यक भी क्या किए हैं निकाल लिए। ठीक है, इसी तरह का सेम क्वेश्चन आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, इसको भी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये पहला का दूसरा क्वेश्चन है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, पहला का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं यहाँ पर पहला का दूसरा क्वेश्चन 4s स्क्वायर माइनस, ठीक है देख लेते हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस क्या है 1 है। फिर वही बात करेंगे हम लोग, जैसे माइनस प्लस है तो क्या बताए थे आपको, माइनस प्लस है तो कैसे तोड़ेंगे इसको, माइनस माइनस प्लस में तोड़ेंगे। और जो आपका बीच वाला जो पद आएगा कैसे आएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब जोड़ करके बीच वाला पद आएगा। उससे पहले हम आपको बताए थे कि क्या करना होता है, ये जो लास्ट वाला है ना इसको फर्स्ट वाला से आपको मल्टीपल करना होता है, मतलब गुना करना होता है। 4 इकाई क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए आपको दिया गया -4, तो गुना करने पर 4 और यहाँ पर देख लो, रुक जाओ, 4 इकाई 4, हाँ गुना करने पर 4। और बीच वाला कैसे आएगा भाई, बीच वाला आएगा माइनस माइनस प्लस जोड़ के, और जोड़ने पर भी मतलब गुना करने पर 4 और जोड़ने पर भी क्या आना चाहिए आपका -4 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या सोच लो तो क्या सोचना, गुना करने पर 4 जोड़ने पर 4, तो 2 दूनी क्या होता है 4 होता है ना।
अरे 2 गुने 2 4 होता है, और 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4 होता है, 2 प्लस 2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 करके हमको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ होगा कि यहाँ पर ये जो 4s है ना, 4s है, अगर हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो किस रूप में इसको तोड़ना पड़ेगा, 2s है ना, और 2s, या 2,2 है ना, 2 2 में क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो दो दूनी क्या हो जाता है, 4, और दो अदू क्या होता है, 4। अब इसको लिखेंगे कैसे, बस उसी रूप में लिख देंगे जो तीनों पद है। सबसे पहले 4s² है तो 4s² लिख लीजिए, फिर आगे में दिया गया है ना, माइनस था, माइनस, यहाँ पर माइनस लगा लो, फिर आगे क्या हो जाएगा आपका, तोड़ेंगे ना इसको, तोड़ा हुआ ये 2s में, तो लिखो 2s, फिर आगे क्या माइनस है, फिर लिखेंगे यहाँ पर 2s, फिर आगे क्या प्लस है, प्लस क्या हो जाएगा आपका 1, वैसे के वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक, और भी तरीका है इसको सोल्व करने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4s² माइनस 4s² माइनस, है ना। अच्छा कॉमन ले लो ना, कॉमन तो आराम से ले सकते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 4s² है, यहाँ पर क्या 2s है, तो क्या 2s हम लोग कॉमन ले सकते हैं, एकदम आराम से ले सकते हैं, 2s कॉमन ले सकते हैं, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4, है ना, यहाँ भी 2x होगा, यहाँ पर -1 होगा। फिर देखिए यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2s - 1, अब गुना करेंगे तो 2s 1 में 2s करेंगे, 2s हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग बताए थे आपको कि जब भी हम लोगों को क्या करना होता है ना, शून्यक निकालना होता है, तो हम लोग को RHS में क्या लेके चलना पड़ेगा, शून्य लेके चलना पड़ेगा। अब जो देखो दोनों में कॉमन है, पहले उसको लिख लो, तो 2s - 1 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर भी दोनों में जो कॉमन है उसको लिख लो, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन 2s - 1 मतलब कि इसको एक बार लिख लेंगे, और यहाँ पर 2s है, यहाँ पर -1 बच रहा है, तो 2s - 1 एक बार और लिख लो, फिर बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग कर लेते हैं। जब 2s - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो 2s बराबर होगा 1, s बराबर हो जाएगा 1/2, s बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस में था, इधर जाके क्या हो गया, प्लस में। ठीक उसी प्रकार से फिर तो वही है कि जब 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है ना, समीकरण में ए बी सी आपको कर लेना है। सबसे पहले समीकरण लिख लो एक बार फिर से, उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, है ना, उसके बाद हम लोग जांच कर लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर समीकरण जो दिया गया आपका, है ना, जो समीकरण दिया गया वो है 4s², है ना, -4s²। ठीक है ना, इसको लगता है मिटाना ही पड़ेगा। इसको मिटा ही लेते हैं। ठीक, तो 4s² माइनस 4s प्लस क्या दिया गया है, 1 दिया गया। यहाँ पर a निकालेंगे तो x² का गुणांक होता है, तो यहाँ पर है ना चर पद में आपका क्या है, चर पद में आपका s है, तो s² का गुणांक जो होगा आपका क्या है, 4 दिया गया है। उसी तरह से b क्या होता है, b होता है आपका, है ना, x का गुणांक, तो यहाँ पर x की जगह पर s है, तो यहाँ पर s का गुणांक लिखना पड़ेगा, तो b बराबर माइनस, देखो माइनस का साइन रहता है ना, तो उसको हम लोग साथ में लेके लिखते हैं। ठीक है, तो -4 हो जाएगा, और यहाँ पर c बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, है ना, जांच करेंगे, जांच कर लीजिए, है ना, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, चलो ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा का वैल्यू क्या निकाल के लाए, अल्फा भी 1/2 है, और बीटा भी आपका क्या है 1/2 है, तो 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 1/2। अब बराबर में -b/a होता है, तो माइनस, और माइनस के जगह पर -4 है, बटा a के जगह पर भी क्या होगा 4 होगा। अब ये दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2, और 2 से 2 में हम लोग डिवाइड करेंगे, एक आएगा, एक को ऊपर में गुना करेंगे तो 1 ही होगा। इसी तरह से ये भी क्या होगा आपका 1 ही होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4/4 क्या बचेगा यहाँ पर 4/4, तो एक एक बचेगा 2/2, और बराबर ही बच जाएगा 4/4। दोनों एक एक बार में क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बराबर 1 आ जाएगा। चलो यहाँ पर जांच हो गया एक, है ना, और एक बच रहा आपका गुणनफल को, दोनों के गुणनफलों को हम लोग को क्या करना है, इसका जांच करना है, दोनों के गुणनफल का जांच करना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/, क्या होता है a होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, और c/a है, अल्फा का वैल्यू भी 1/2 है, और बीटा का वैल्यू भी क्या 1/2 है, और c का वैल्यू 1 है, और a का वैल्यू आपका क्या है 4 है। तो इस अगर कटता है तो
काटेंगे, नहीं कटेगा तो ऊपर वाले के ऊपर के साथ और नीचे वालों को नीचे के साथ गुना कर दो, मल्टीपल कर दो, है ना। एक में एक करेंगे, एक आएगा, दो दूना क्या हो जाता है आपका, चार हो जाता है। ठीक है, दो दूना आपका क्या होता है, चार हो जाता है। और ठीक इधर चार तो है ही, हो गया आपका यहाँ पर देखिए जांच। ठीक है ना। तो हम लोग एक का एक और एक का दो क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना। और देख लेते हैं, एक का थ्री में है आपका सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन। थ्री का छोड़ देते हैं, थ्री को खुद से आपको करना है कैलकुलेशन, जो दिया गया ना क्वेश्चन उसको खुद से कर लीजिएगा। हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 4u स्क्वायर प्लस 8u है ना। पहला का ही 4 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला का 4 नंबर क्वेश्चन, 4u स्क्वायर प्लस दिया है 8u। ठीक है, 4u स्क्वायर प्लस क्या दिया है, 8u दिया है। हमको क्या करना है, इसके शून्यकों को निकालना है और फिर वही जांच करना है। ठीक है, तो शून्यकों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देख लो। अगर हम यहाँ से 4u को क्या करते हैं, है ना, यहाँ से 4u को कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, u बच जाएगा, है ना। और इधर क्या बच जाएगा आपका, 2 बच जाएगा। ठीक है, अब 4u में u को हम लोग गुना करेंगे तो 4u स्क्वायर हो जाएगा, 4u में 2 को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 ही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे इसको, अब शून्यक निकालना है भाई। तो हम आपको शुरू में ही बताए, जब हम लोग को शून्यक निकालना होता है तो बराबर में क्या लेते हैं, बराबर में हम लोग, है ना, जीरो लेते हैं। जब शून्यक निकालना होता है तो बराबर में क्या करते हैं, बराबर में जीरो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर में क्या करना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा। अब देखो ना, दोनों को जीरो के इक्वल कर दो, इसको भी जीरो के इक्वल कर दो और इसको भी जीरो के इक्वल कर दो। देखो क्या रिजल्ट निकल के आता है, तो 4u बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक, एक हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा u प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक 4u बराबर जीरो होगा, एक u प्लस 2 बराबर जीरो हो जाएगा। तो जो 4u बराबर जीरो है ना, तो यहाँ से u का वैल्यू निकालेंगे तो 0/4 हो जाएगा। और यहाँ से 0/4 का वैल्यू क्या आता है, जीरो आता है। 0/4 का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ से जो u प्लस 2 बराबर जीरो था, तो u बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। मतलब कि हम यहाँ पर कह सकते हैं, है ना, यहाँ पर कह सकते हैं कि इसलिए, है ना, द्विघात बहुपद के यहाँ से दो शून्यक जो निकल के आया, अल्फा बराबर जीरो होगा और बीटा बराबर क्या होगा, -2 होगा। अब हमको इसी की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। जांच करने के लिए आपको सबसे पहले समीकरण लिखना होगा, है ना। सबसे पहले क्या लिखना होगा, समीकरण लिखना होगा। समीकरण लिखिए, समीकरण जो आपका दिया है 4u स्क्वायर प्लस क्या दिया है, 8u दिया है। अगर यहाँ से a निकालेंगे तो a का वैल्यू वही तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को ये बोलते हैं ना। तो यहाँ पर चर पद में u है तो u स्क्वायर के गुणांक को ये बोला जाएगा। u स्क्वायर के गुणांक यहाँ पर क्या 4 है, तो a का वैल्यू 4। b होता है x के गुणांक को, तो यहाँ पर u है तो u के गुणांक को तो 8 हो जाएगा। और c है क्या, c नहीं है तो क्या ले लेंगे, c नहीं है तो c को क्या लेना पड़ेगा, शून्य लेना पड़ेगा। ठीक है, c नहीं है तो c को क्या लेना पड़ेगा, शून्य लेना पड़ेगा। और फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसका जांच कर लेंगे। जांच में हम क्या करते हैं, दो को फॉर्मूला लगाते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा लगाते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ये होता है। अल्फा का वैल्यू जीरो है और बीटा का वैल्यू -2 है। अल्फा का वैल्यू जीरो है और बीटा का वैल्यू -2 है। फिर यहाँ पर देखो माइनस, अब बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है आपका, बी का वैल्यू दिया गया 8 और ए का वैल्यू कितना है, 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर से प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो जीरो में 2 करिएगा, -2 आएगा। ये 4 दूनी 8 क्या होगा, कैंसिल होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। चलो एक तो आपका जांच हो गया। उसी तरह से अब किसका जांच कर लेना है, अल्फा इंटू बीटा का जांच करना है। ठीक है, किसका जांच करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का जांच करेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइए, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है आपका c/a। क्या होता है, c/a होता है। यहाँ पर लिख लेंगे हम c/a। अल्फा का वैल्यू कितना दिया गया है, देख लो यहाँ पर लिखा है ना, अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2। तो अल्फा के जगह पर 0 इंटू बीटा का वैल्यू -2। सी का वैल्यू क्या है, 0 है और ए का वैल्यू क्या है, 4 है ना। 0 के साथ कोई भी संख्या के मल्टीपल हो गए क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर 0/4 को क्या लिखेंगे, 0 ही तो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, ये जांच हुआ। अभी और भी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, अब खुद से करना 5, 6, है ना, 6 तो खुद से करना, थोड़ा सा 5 हम बता देते हैं। 5 हम बता देते हैं। पहला का 5वां टी स्क्वायर -15। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, पहला का 5वां टी स्क्वायर माइनस क्या है, 15। और हमको क्या करना है, इसका पहले शून्यक निकालना है, फिर इसके शून्यकों के, है ना, शून्यकों का जांच भी करना है। ठीक है, जो निकला सही है या गलत है।
ठीक है ना। तो टी स्क्वायर माइनस 15 शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, शून्यक निकालने के लिए आरएचएस में हम लोग जीरो लेते हैं, मतलब बराबर में जीरो लेंगे यहाँ पर। तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर टी बराबर निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 15 हो जाएगा। यहाँ पर देख लो टी का दो शून्यक निकल के आएगा, एक प्लस रूट 15 हो जाएगा और एक माइनस रूट क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, एक प्लस रूट 15 होगा और एक माइनस रूट 15 होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अल्फा बराबर, ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ है ना, यहाँ अल्फा बराबर रूट 15 है, अब बीटा बराबर क्या है आपका माइनस का रूट, अच्छा रूट के अंदर माइनस नहीं होता, वो तो फिर काल्पनिक संख्या हो जाएगा ना, यहाँ लगाएंगे माइनस, माइनस रूट 15। ठीक है ना। अब इसी को लेकर के फिर आगे वही काम करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा, और फिर वहां से वो निकालना है आपको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसको आप खुद से इसका जांच कर सकते हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, यहाँ पर 15 का तो और निकलेगा ही नहीं। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन आगे में जो लगाया गया है। यहाँ पर देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको जो हम द्विघात बहुपद निकालने के लिए जो हम लोग है ना द्विघात बहुपद निकालने के लिए जो समीकरण पढ़े थे हम लोग, उसको आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको निकाल पाएंगे। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है ना। तो मतलब कहने का अर्थ होगा कि जो दूसरा का पहला क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है 1/4 और कॉमा -1 दिया गया है, तो इसमें जो है ना आपका, इसमें जो है पहले बोला है कि शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यक का और उसका गुणनफल क्रमशः करके दिया गया। मतलब पहला जो 1/4 दिया गया शून्यकों का क्या है, योग है ना। मतलब क्या पर लिख लेंगे कि गिवन डेट बराबर अल्फा प्लस बीटा दिया है। शून्यकों के योगफल को हम लोग क्या बोलेंगे, शून्यकों के योगफल को बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों के गुणनफल को क्या बोलेंगे, अल्फा इंटू बीटा बोलेंगे। तो पहले अल्फा प्लस बीटा दिया गया, पहले क्या दिया गया, अल्फा प्लस बीटा दिया गया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 1/4 है। ठीक है, और फिर क्या दिया गया आपका, अल्फा इंटू बीटा दिया गया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है आपका, देख लो ना, बाद वाला -1 है ना, क्या है आपका है ना, अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। यहाँ पर देखो -1 है, यहाँ पर क्या 1/4 है, तो 1/4 हो गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ से ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या करना है, ज्ञात करना है। और द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम लोग फार्मूला है ना, हम लोग फार्मूला क्या किए थे, पढ़े थे थ्योरी में। तो क्या आपको वो फार्मूला याद है, याद है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखिए फटाफट, जब तक हम भी इधर क्या करते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा होता है। ऐसे करके हम इसको देखो, ऐसे करके यहाँ पर के भी लगा सकते हैं, लेकिन के जो है ना, यहाँ पर इसका अचर मान है। मान क्या है, इसका अचर है, तो उतना जरूरी नहीं है इसको लिखना, नहीं भी लिखेंगे तो हमारा समीकरण गलत नहीं होगा। ठीक है ना, हम जो निकालेंगे द्विघात बहुपद वो क्या होगा, गलत नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब कुछ करना ही नहीं है। अब आपको जो वैल्यू दिया गया है ना, जैसे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 है, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर रख दीजिए। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 है, तो अल्फा इंटू बीटा के जगह पर -1 को क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 है, तो 1/4 इंटू में एक्स है, तो यहाँ पर एक्स लगा लीजिए, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 है, यहाँ पर -1 है, तो ये भी लगा लो। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस क्या होता है, -1 हो जाएगा। क्या हम इसको है ना बहुपद में कर सकते हैं, नहीं। जो यहाँ पर 4 है ना, 4 आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 4 को हटाने के लिए 4 से हम इस बहुपद में क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 से गुना करने पर, किससे, ठीक है, 4 से गुना करने पर, तो 4 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 4 से गुना करने पर क्या होगा, पहले 4 से है ना इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर। अब इसमें 4 से, ये तो 1/4 देखो पहले से है, और इसमें 4 हम गुना करने वाले, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा आपका, एक्स बचेगा। यहाँ पर 1 है, 4 गुना करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये लो हम लोग का निकल के आ गया, जो निकालना था द्विघात बहुपद, है ना, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा।
ठीक है, 4x² माइनस x और माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक को हम अच्छे तरीके से बताए हैं, बाकी इसमें जितना भी क्वेश्चन है आप खुद से है ना इस सबको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम तो यहाँ पर भाई बना देंगे आराम से, है ना, उससे आपको कोई फायदा होने वाला है नहीं। इसीलिए आप भी क्या करो, खुद से क्वेश्चन को किया करो, उसका घर में सॉल्यूशन किया करो, ठीक है, तभी ज़्यादा बेहतर आपको समझ बन सकता है। और ये सब जो क्वेश्चन है ना ऑब्जेक्टिव में भर भर के पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया पहले जा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।